सरकार कहती है फलो फूलो मगर कानून मत बोलो, कानून बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा। जो कमाई पहले थी वो इस टाइम बिल्कुल नहीं है, कमाई एकदम आधी से भी कम हो चुकी है। रोजगार मिलेगा भी, लेकिन जब कोरोना काल में चालू रोजगार बंद हो रहे हैं तो मतलब नए रोजगार कहाँ पैदा हो जाएंगे। एम्बुलेंस चल रही थी, आपको घर से उठा करके आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा देती थी बिना किसी शुल्क के। अब नहीं पहुंचाती है क्या? नहीं, अब क्या, अब आप देख ही चुके हैं क्या हो रही है। आपको अस्पताल चले जाइए, वहाँ दवा नहीं मिलेगी। खुद में भी मन में भी सफाई होनी चाहिए। सरकार को मात्र 5 वर्ष पूर्ण हुए, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना में बीत गए हैं। 3 वर्ष के इस कार्यकाल में इतना परिवर्तन आया, सुरक्षा व सुशासन का राज स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश में। अगली सरकार आने दी, जो भी कमियां रह गई वो सारी पूरी होंगी। कचहरी में हल करके लोगों को गोली मार दी जाती है, सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे पाती है। तो जब हमारे वो मुद्दे पर खरी नहीं उतरती है तो हम उसको कैसे वोट दें? अगर उनके बस में गर्मी और सर्दी और शिमला और लखनऊ में अंतर करने का होता तो वो भी करते, जैसे वो नाम बदल देते हैं। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के कैसरबाग स्थित हाई कोर्ट में, जहाँ पर आज मैं यहाँ पर जानने आई हूँ कि आखिर वकीलों का मत क्या है। वकील जो है कौन सी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका जो सीधा जो अपना मत है वो किस सरकार की ओर जाता हुआ दिखेगा, किस सरकार के काम से वो ज्यादा खुश हैं और किसी के काम उनको पसंद नहीं आ रहे हैं और वो अपना वोट किसकी तरफ डालेंगे। तो आइए जानते हैं हाई कोर्ट के वकीलों से। तो अब की बार आप लोगों का समर्थन किसकी ओर है? समाजवादी पार्टी। कारण? भाजपा से जो है उनकी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, देश बेचने की महामारी, झूठ फरेब, इसी वजह से जो जी। तो वो तो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम देश को जो है विश्वगुरु बना देंगे। देश बेच रहे हैं कि तरक्की पर ले जा रहे हैं? किस तरह तरक्की कर रहे हैं? पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए। गरीब जो है भूखों मर रहा है। राशन तो दे रहे हैं गरीबों को, कहाँ भूखा मर रहा है? कहाँ राशन दे रहे हैं? राशन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जितने झोपड़पट्टी में जाइए, रोड पर खड़े पूछ लिए, किसी को राशन नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वो सब उनके अपने आदमी हैं, उनका राशन कार्ड बनवाए हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। गरीबों को नहीं मिल रहा? गरीबों को नहीं मिल रहा। हम लोग गरीब आदमी कहीं मिल रहा है? हाँ, गरीब आदमी है। राशन कार्ड तक नहीं बना हुआ और क्या? आप अपने आप को गरीब मान रहे हैं? बिल्कुल गरीब, पूरा देश गरीब है। पूरा देश गरीब। और कोर्ट कचहरी बंद कर दिया। अरे वो तो कोरोना की वजह से जो है महामारी रैलियां कर रहे हैं, उसपे जो है उनको कोरोना नहीं नजर आ रहा है। आम जनता के लिए जो है उनको कोरोना आ रहा है। भाजपा का कार्य जो है रचनात्मक नहीं रहा। वो अपने एजेंडे के बजाय दूसरे के झंडे और दूसरे के टोपी की बात करते हैं, और जब कोई अपना घोषणा पत्र बनाता है तब उस पे वो मजाक करते हैं। उन्हें अपने जनता और देश और प्रदेश के वासियों की स्थिति के बजाय अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की उम्र, जोड़ी, उनकी गर्मी, उनकी ठंडी की बात करते हैं, जो निरर्थक है, जिसका आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अभी कह रहे हैं मथुरा काशी बाकी है, क्या लग रहा है? इनकी हड़पने की नियत है। अभी तो एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया है। उसी तरह से अगर कुछ बचा होगा तो मथुरा और काशी वो भी ले ले। तो इसी तरीके से तो देश अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, देश विश्व गुरु बन जाएगा। देखिए ऐसा है ना, कोई भी चीज बेची नहीं गई, जो बेचा गया वो पहले से आज अच्छा है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कहीं का कोई बाबू, कोई स्टाफ हो, आप सरकारी कर्मचारी है, उससे आप कोई काम करा ही नहीं सकते हैं। और अगर प्राइवेट ऑफिस में जाएंगी, काम आपका तुरंत खड़े खड़े हो जाएगा। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए राम मंदिर कहे चाहे जो बनवाया भाजपा नहीं है, काम भाजपा ने शुरू कराया है। भाजपा का ना आती तो शायद न बन पाता। अब कोर्ट का इसमें कोई योगदान नहीं। कोर्ट का योगदान इसीलिए रहा क्योंकि सरकार चाह रही थी कोर्ट करे। भाई साहब आ जाओ, जाओ नहीं भाई, समझे? कोर्ट सरकार चाह रही थी कि मतलब मंदिर बने। सरकार की इच्छा देखते हुए मतलब मंदिर बनने के लिए कोर्ट ने आदेश किया। क्या कहेंगे, किसकी सरकार अच्छी है? योगी मोदी की। काहे योगी मोदी ने क्या करा? ना चोटी कटवा, ना मुंह नोचवा, ना अंधा का कच्छा बन जाए, ये सब कहाँ चले गए? पहले यही थे, चोटी कटवा, मुंह नोचवा, कच्छा बन जाए, सर कटवाई, कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ तुम खड़े हो गए। ना कोई बुरा नहीं है, गुंडा जो गुंडे साथ गुंडा ही होती, कोई बुरा नहीं होना चाहिए। अभी ये समाजवादी के बारे में बोल रहे हैं। वो तो बोलना है। दो साल से कोरोना में देश जूझ रहा है, हवाई जहाज बंद हो गए, रेलवे बंद हो गए, कहाँ से खाना खिलाएं? कहो खिला ही रही, यही क्या कम है? अरे सोचो तो कम से कम। ये बताइए कि अगर आप अपनी दुकान खुद चलाएंगे तब आप ज्यादा फायदे में रहेंगे कि अपनी दुकान दूसरे को बेच देंगे?
तमाम जो है सरकारी सेक्टर को आपने बेच दिया। तो आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, मजबूत नहीं। सरकारी सेक्टर में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा रहता है, मानते हैं कि नहीं? अरे भाई, ये तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। इसका मतलब भ्रष्टाचार बहुत है और बेचने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि आपको सही रूल एंड रेगुलेशन बनाने से भ्रष्टाचार कम होगा? सरकार भ्रष्टाचार रोकने में इसका मतलब विफल है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी डिप्टीगंज जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, शहीद पथ वहीं से गया, उस गांव की आप हालत देख आइए, शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, देख आइए आप क्या हालत है वहाँ क्या की। ये बताइए, इससे पहले आपको कभी वो नहीं दिखा था? 70 साल से चली आ रही है स्वच्छता अभियान क्यों चला रहे हैं? तो 70 अभी किया नहीं स्वच्छता अभियान? तो स्वच्छता दिखनी भी तो चाहिए। तो हो भी तो रही है, जादू की छड़ी तोड़ी ना है कि एक बार चलाया पूरा लखनऊ साफ हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो गया। मैं एक अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट से, राजेश कुमार सिंह। बीजेपी का जो 2017 का मैनिफेस्टो था, उसकी पहली कंडीशन इन्होंने आज तक फॉलो नहीं की है। पहली कंडीशन ये थी उसकी कि किसानों का ऋण माफ करेंगे। ये रहा आपके सामने है, देख सकते हैं आप, ठीक है, सभी को पता है। आज तक किसी को माफ किया? आपने जो है उस बल को ऐसा कर दिया कि आप 2 किलो गेहूं दे रहे हो, 5 किलो गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, तो ये तो जो है आदमी खड़िया पे लेट जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ये तो कुछ नहीं करते थे, ठीक है। इनके यहाँ पहले आप गांव और क्षेत्र में जाइए, ठीक है, राशन कार्ड ये बता रहे, राशन गेहूं, उसके नाम पे किस तरह की धांधली हुआ करती थी। 3-3 महीने में एक बार कोटा बढ़ता था, वो भी आधा। आज के समय में एक बार, एक नहीं 2-2 बार आप राशन खा रहे हैं। उन्हीं किसानों पर जो है टेनी जी के लड़के ने गालियां चढ़ा दी। देखिए, टेनी जी के एक मिनट, टेनी जी वाले केस में टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 लोग माना उनकी गाड़ी से कुचल के मरे हैं, लेकिन जो 4 लोगों को लाठी से पीट के लोगों ने मारा, उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, उनका लड़का भागते हुए दिखा हुआ है और उस गाड़ी पे चढ़ाया गया जानबूझ के, रिपोर्ट तक आ गई है। अब आप रिपोर्ट भी नहीं मानेंगे। बीजेपी की ये हालत हो गई है कि अब ये सरकार के और जांच रिपोर्ट भी नहीं मांगेगी कि उसमें साफ साफ कह दिया गया। सलमान खान ने कितने मारे थे? सलमान खान ने कितने मारे थे भैया? तब आप लोगों ने कोई निंदा नहीं की। देखिए, उस मंत्री ने किसी को नहीं मारा, जो मर गए वो उसके अटैक में मर गया कि जबरदस्ती उसके रास्ते में आ गए, उसने अपनी जान। देखिए भाई साहब, देखिए जो गाड़ी चढ़ाया है उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई है, उसका मुकदमा पेंडिंग चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है। उसमें क्या, वो तो खत्म हो चुका है, वो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है, उसमें क्या करना है? अब उस पे बात ना की जाए। अन्नदाताओं पे गाड़ी बाद में चढ़ाई गई है, पहले अन्नदाता पे गाड़ी नहीं चढ़ाई गई है। पहले उन लोगों ने घेर लिया और गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गाड़ी से मरना, उसमें 2 बातें हो सकती हैं। गाड़ी हो सकता देख पाया कि नहीं देख पाया, लेकिन जो बाकी के 4 लोगों को पीट के मारा गया वो तो प्रत्यक्ष है। पूरे भारत ने देखा, बाकी के 4 लोगों को लाठी से पीट के मारा गया। उनकी चिंता, उनकी बात आप क्यों नहीं करते? चलिए किसानों की बात हो गई, चलिए मानते हैं किसानों की गलती थी। जो छात्र अपनी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, उन पर लाठियां क्यों चल रही हैं? देखिए, उन पे पुलिस कमरे के अंदर घुस के मार रही है। देखिए, उनको मारा तब जा रहा है। पहली बात तो उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम, हक ना मांगे, वो अपना हक। भारत के अंदर हर एक प्रॉपर्टी गरीब जनता के दिए हुए टैक्स से बनी हुई है, उस पर नुकसान पहुंचाने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उस पर दंडवत कार्रवाई होने का काम करेगी। बेरोजगारी दर भी इस 5 साल में जो बहुत ज्यादा बढ़ी है, इतनी इससे पहले नहीं थी। देखिए, अब ये कहने को चाहे जो कहे, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई कहे कि हम बेरोजगार हो गए हो तो बताओ। ये गलत कह रहे हैं। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें रोजी चाहिए, और रोजी समाजवादी रास्ते से मिल सकता है। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें रोजी चाहिए। रोटी का टुकड़ा कोई किसी को दे सकता है, लेकिन रोजी हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। वो अच्छी सोच वाला दे सकता है, समाजवादी रास्ते से दे सकता है। इसलिए हम लोग, समाजवादी में गुंडागर्दी थी। देखिए, गुंडागर्दी की परिभाषा आप पहले समझ लीजिए। गुंडई एक प्रायोजित होती है, सरकार के द्वारा होती है, एक लोगों के द्वारा की जाती है। पहले लोगों के द्वारा कुछ किया जाता था, आज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप बताओ, कोई भी बता दे, इतने लोग एक व्यक्ति को हाथ पकड़ करके गाड़ी पलट दी जाती है और उस बेचारे को मार दिया जाता है। कानून इनका कहाँ था? ये गुंडई है। गुंडई गोरखपुर में हुई, एक व्यापारी गया था, रात में होटल से निकाल के गोली मार दी गई। ये गुंडई नहीं है। आज अखबार आपने पढ़ा है, गुंडई ये है। आज किसी दिन अखबार में, किसी भी पेपर में देख लीजिए किस तरह के अपराध बने रहे। अब ये इस सरकार में प्रायोजित अपराध बढ़े हैं। मतलब डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। बिल्कुल फेल नहीं हो रही है, और योगी जी की गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट है।
और बीइंग काउंसिल एडवोकेट के नाते मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि अच्छी गवर्नमेंट है, इसको बरकरार रखा जाए और पूर्ण बहुमत के साथ इसको वापस लाया जाए। जो योगी राज है, जो भाजपा सरकार है, हमेशा जाति की, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, इसी की राजनीति करती है, विकास की राजनीति क्यों नहीं? ये बिल्कुल गलत है। जितनी भी पॉलिसीज हैं सबके लिए हैं, सभी वर्ग के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए, सभी को राशन मिल रहा है, सारी योजनाएं सभी के लिए है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। भैया किसको वोट दोगे? साइकिल को साइकिल दोगे? किसको दोगे? बीजेपी बीजेपी किसको देंगे? कमल कमल नहीं देंगे, कमल को ही घबराइए नहीं। किसको देंगे? कमल कमल किसको देंगे? हाथी काम नहीं करते हैं ये लोग। अपने कार्यकर्ता जो हैं उनका काम बीजेपी पार्टी कभी नहीं करती है, ये दूसरों का काम करते पैसा लेके। किसको देंगे? वोट पाएगा, विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे। कमल को ही देंगे वो वोट, क्योंकि काम करे या न करे वही फ्रेश पार्टी है, यही सही है। और 70 साल की छीछा लेदर कौन बटोरेगा इकट्ठा? तो 5 साल तो अभी हुए हैं। छीछा लेदर बटोर रहे हैं? नहीं छीछा और क्या, छीछा लेदर बटोरी हो रहे हैं, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। विकास कर रहा है, विकास हो रहा है धीरे। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं पुराने न्यायालय के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने वकीलों से उनकी राय ली, अधिवक्ताओं से उनकी राय ली। हालांकि बीजेपी को लेकर के लोगों के मन में रोष है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो सपा और भाजपा की जो टक्कर है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, लेकिन जो कांग्रेस है, बसपा है या आम आदमी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी ढील छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को नतीजे सबके सामने होंगे। जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है ये जनता के मन में है। हालांकि जो सीधी सीधी टक्कर है वो भाजपा और सपा के बीच में दिखाई दे रही है। हमारी ये चुनावी यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी। आप झलको उत्तर प्रदेश के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।